हेलो गाइस, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं और हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं और इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, यही हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर हमें किसी भी नंबर को लार्ज स्केल पर लिखना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, ये लीजिए नंबर आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ का यूज़ हुआ है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 × 10 × 6 टाइम 10 लिखिए। तो उनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा ये आ जाएगा। लेकिन आपको देखने से ही लग रहा है कि ये नंबर बहुत लेंथी फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम पावर्स का यानी कि एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ एक सिंगल 10 को यूज़ करेंगे और बाकी के जो नंबर्स हैं उनको इसकी पावर नोटेशन की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि अपर राइट साइड में। तो कितने 10 हैं यहाँ पर? टोटल 6 10 है। तो 10⁻6 इस तरह से हम लिख देंगे। अब 10⁻6 का मीनिंग क्या हुआ कि आप 10 को ही जो ज़ीरो है यानी कि 10 को ही आप 6 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर राइट साइड में अपर फॉर्म में हमारा 6 लिखा है। तो हम इसे 6 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 हमारा जस्टिफाई होगा। तो इसके लिए हम एक और सिंपल टेक्निक ले सकते हैं कि हम इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग हम डायरेक्ट भी यहाँ पर नंबर को लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को 6 बार अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स द नंबर। ओके, तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर नोटेशन फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं यानी कि आपकी जो क्लैरिटी है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के लिए वो और अच्छी इंक्रीज हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक नंबर लेते हैं, लेट इट बी, मान लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 ये लीजिए नंबर है हमारे सामने। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक नंबर है हमारा कि 2 है, जो कि हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स। तो हम इसे लिख सकते हैं पावर फॉर्म में 2⁻5। लेकिन याद रखिए कि नंबर आपका सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 2 है, वही 5 बार रिपीट हो रहा है। अगर नंबर हमारा इस तरह से है, मान लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो 2 है और 3 है उनको हम अलग अलग लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर तो देखिए 1 ही है, एक ही बार 2 है तो हम लिख देते हैं कि 2 की पावर 1। और 3 हमारा 3 बार है तो हम 3 को लिख देते हैं 3 बार, यानी कि 3⁻3। यहाँ पर देखिए, जो हम राइट साइड में ऊपर जो नंबर लिखते हैं वो नंबर हमारा वो होगा जितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ है मल्टीप्लीकेशन में। 3 रिपीट हुआ है 3 बार, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो हमने पावर 3 लिखा है। अगर बाई चांस हमारा नंबर इस तरह से हो, ये देखिए हमारे पास ये नंबर है, तो इस कंडीशन में देखिए 3 ही है रिपीट, तो 3 ही है, पावर कितनी हुई? 1 2 3 4 5, 3⁻5। तो इस तरह से आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर नोटेशन को सॉल्व कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमने लिखा है कि 5⁻3। तो यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर है ये वो नंबर है जो रिपीट हुआ है 3 बार। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको देखिए कि जो नीचे जो नंबर लिखा जाता है इसे हम कहते हैं बेस। ये छोटी छोटी बातें आप मैथ की क्लियर करके ही अगर आगे बोर्ड क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपके लिए बोर्ड क्लासेस बहुत सिंपल हो जाएंगी। तो ये देखिए, बेस जो है वो है हमारा 5, और यहाँ पर जो ऊपर 3 है इसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं पावर, और या हम इसे कह सकते हैं इंडेक्स। आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स हैं उनमें एमसीक्यू
क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें आपको मैथ्स के बारे में छोटी छोटी बातें भी क्लियर हों, और अगर वो छोटी क्लासेस में क्लियर हो जाएंगी तो बड़ी क्लासेस में जाकर आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो नीचे जो नंबर है, मैं दोबारा बता देती हूँ, नीचे जो नंबर है वो नंबर जो बेस में लिखा है उसको हम बेस ही कहते हैं, और जो नंबर ऊपर पावर फॉर्म में लिखा है उसके तीन नाम हो सकते हैं, या तो उसे एक्सपोनेंट्स कहेंगे, या पावर कहेंगे, या इंडेक्स कहेंगे। और रीडिंग का तरीका है 5 raised to the power 3। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन है 432, और हमें कहा गया है कि इसे पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसके आप प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करिए जो कि आपको आते हैं। 2 2 जा 4। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमने प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो आप वो जाकर देखिए, वहाँ से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। फिर भी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। चलिए नेक्स्ट हुआ 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16। नेक्स्ट हुआ 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, और क्लियरिटी चाहिए तो आप हमारा पुराना वीडियो देखिए। तो 2 7 जा 14, 3 से जाएगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 3 है, क्योंकि 27 2 से नहीं जा सकता तो 3 से जाएगा। 3 9 जा, और 3 3 जा, एंड 3 1 जा। तो यहाँ पर हमारे 432 के जो फैक्टर्स बने हैं वो हैं 2 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स 2 है, और उसके बाद है 3 टाइम्स 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टाइम्स 2 है, और 3 टाइम्स हमारा 3 है। तो 4 टाइम्स 2 है, तो यानी कि 2 कितने टाइम्स है, देखिए 2 है कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो जो टाइम्स है वो ऊपर लिखा जाएगा। और दूसरा नंबर है 3, वो कितने टाइम्स है, 3, कितनी बार आया है, टाइम्स मतलब कितनी बार आया है, तो 3। तो हमारा जो 432 है, अगर उसे पावर नोटेशन में लिखना हो तो आंसर है कि 2 raised to the power 4 और 3 raised to the power 3। इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पावर नोटेशन में हम क्यों लिखते हैं नंबर्स को। देखिए पावर नोटेशन में हम नंबर्स को, जो बड़े नंबर्स हैं उन्हें कभी कभी आपस में कंपेयर करने के लिए, या बड़े नंबर्स को लिखना पॉसिबल नहीं होता तो उन्हें इजी बनाने के लिए, लिखने के मेथड को इजी करने के लिए भी हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को यूज़ करते हैं, इस फॉर्म को। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है -3 raised to the power 6। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए अगर कहा जाए आपको कि सॉल्व करिए इसे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -3 जो कि बेस है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और खुद प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी डाउट हो फिर इसके बाद आप वीडियो को देखिए। तो देखिए -3 है, कितनी बार है, 6 बार है, तो -3 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ्स को हमेशा धीरे धीरे करिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे तो मैथ से ऑटोमेटिकली आपको लव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा हरी करके, बहुत ज़्यादा स्पीड से मैथ्स को नहीं करना है शुरू में, बाद में स्पीड आपकी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए हमें मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, एक माइनस से दूसरा साइन कैंसिल हुआ, एक माइनस से दूसरा, और नेक्स्ट दो माइनस के साइन आपस में कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से, 3 को जो भी वैल्यूज़ आएंगी, तो हमारे पास आंसर है, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो आप करके देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर रोक कर वीडियो को। तो 729 जब आप 3 को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करिए, सॉल्व करिए, आंसर आपका आएगा 729। क्लियर है आपको? तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं आपके पास शेयर कर दूंगी। और फिर भी अगर लगा कि आपको थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए तो उससे रिलेटेड हम एक वीडियो आपके साथ और शेयर कर देंगे। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए कि a × a × a, इसे हमें पावर नोटेशन में लिखना है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसे पावर नोटेशन में लिखिए। यहाँ देखिए, अब आप खुद करिए इसे। a जो है वो 4 टाइम्स है, तो चलिए a जो है वो 4 टाइम्स है। अब यहाँ पर देखिए b जो है वो 2 टाइम्स है, और c जो है वो 3 टाइम्स है। इजी।
तो आप आराम से दिए हुए क्वेश्चन को, गिवन क्वेश्चन को आराम से आप पावर नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसे आप 405 आप उसे पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करिए, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर फिर भी आपको ना आए तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा है कि आप वीडियो को देखिए और फिर उसको सॉल्व करिए। 405 इसको अगर हम करेंगे तो हमें देखने से लग रहा है कि ये 3 से चला जाएगा। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से नहीं जाएगा। दूसरा प्राइम नंबर होता है 3, तो ये 3 से जा सकता है। 3 1 जा, ठीक है, 3 1 जा, 3 3 जा, और ये अब नेक्स्ट जो नंबर है वो 3 से नहीं जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कैसे पता चला मुझे? 135 के सारे नंबर्स को जब मैंने प्लस किया तो आंसर आया 9। तो ये 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। ये भी हमने, इससे भी रिलेटेड हमने वीडियो बनाया कि किस प्राइम नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आया, ठीक है। अब भी दोबारा हमारा 3 से जाएगा, अगेन, और यहाँ पर हमारा इससे जाएगा, ठीक है। ये नंबर हमारे पास सामने है। आप देखिए कि आप फिर भी इसको हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो ये मुझे तो ठीक ही लग रहा है, आप भी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार आया है? 4 बार। तो 3 की पावर जो है वो हुआ 4, और 5 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 5 की पावर हुई 1। तो हमने 405 को पावर नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो वैल्यू आएगी ये वाली। आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मैथ्स। लेकिन ध्यान रखिए, मैथ्स को पेशेंस चाहिए होता है। आप आराम आराम से करेंगे तो मैथ के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो इसमें कवर होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर में, कि हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। क्यों हम ये कर रहे हैं चैप्टर में, क्यों सीख रहे हैं? कि कंपेयर भी कर सकें। देखिए, हमारे पास एक नंबर है 5⁻³ और 3⁻5। इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे पावर्स देखकर ही आंसर दे देंगे, लेकिन बिना सॉल्यूशन के आंसर नहीं देना। पावर देखकर तो ये लग रहा है कि ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा, लेकिन जरूरी नहीं होता कि जिसकी पावर छोटी है वो स्मॉलर हुआ, जिसकी पावर ज्यादा है वो ग्रेटर हुआ। या यहाँ पर 5 की पावर है यानी बेस बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये ग्रेटर है 5⁻3, और ये वाला बेस छोटा है यानी 3 है, तो ये छोटा है। नहीं, आपको सिंप्लीफाई करना है, तब आप ये फाइंड करेंगे। तो ये आंसर आया हमारे पास 125, और ये वाला आंसर हमारे पास आएगा 243। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि बेस तो ये बड़ा था 5 और 3 छोटा था, लेकिन हमारा कैलकुलेशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आया है 243, जो है वो हमारा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 125। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में भी साइन ये वाला आएगा, यानी 5⁻³ स्मॉलर है और 3⁻5 बड़ा है। ये बेस से आप डिसाइड नहीं कर सकते, बिना सॉल्यूशन के आपको आंसर नहीं देना है। चलिए, एक क्वेश्चन हम और करेंगे जिसमें हमें, ये अभी हमने किया था कंपेयर, अगर हमें दो पावर नोटेशन को कंपेयर करना हो। अब हम करेंगे कि अगर हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए तो हम किस टाइप से इनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास 5⁻² इंटू 3⁻3, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? 5⁻² यानी कि 5 को, यानी कि 5 को 2 बार लिखिए। चलिए, मैंने लिखा 2 बार, मल्टीप्लाई करना है 2 बार, और साथ में 3 को कितनी बार करना है? 3 बार। 3 × 3 × 3, इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालिए, यानी कि 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। आंसर है हमारे पास, आंसर आएगा 675। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आप मैच करिए। मैं फिर से कहूँगी कि वीडियो को पॉज करिए और अपने आप सॉल्व करिए। चलिए, एक क्वेश्चन और करेंगे सिंप्लीफिकेशन का ही, जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास
3 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 0। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये तो आप कर ही लेंगे, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 10 को 4 बार करिए, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और 5 को 0 बार करना है। अब ये 5 को 0 बार करने का मीनिंग क्या हुआ, कभी भी किसी बेस के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। एक अगर जनरल फॉर्म करें तो a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिए कि आपका कोई भी नंबर हो, अगर नंबर मेरे पास 9 रेज टू द पावर 0 है तो उसका आंसर भी 1 आएगा, 7 रेज टू द पावर 0 है उसका आंसर भी 1 आएगा, जिसकी भी पावर 0 होगी उसका आंसर जो होगा वो होगा 1। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना उसे, तो 5 रेज टू द पावर 0 है यानी कि इसका हुआ 1 हमेशा। ये 5 रेज टू द पावर 0 का जो है वो है 1। अब इनको आप मल्टीप्लाई करिए सबको, 3 3 जा 9, और यहाँ पर हमारा हुआ ये देखिए 40 और ये है 1। अब 9 को हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये हुआ हमारा ये आंसर, और 1 के साथ करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो यानी कि ये जो सिंप्लीफिकेशन हमें करना था इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 1। तो आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।